मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय अमित पब्लिशिंग हाउस एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 31 पत्र लेखन। टेलीफोन और ईमेल की सुविधाओं ने पत्र का महत्व अपेक्षाकृत कम किया है, किंतु आज भी इसकी अनिवार्यता बहुत से क्षेत्रों में बनी हुई है। पत्र लेखन एक कला है, इसके कुछ नियम और मर्यादाएं हैं जिनका ज्ञान विद्यार्थियों के लिए परम आवश्यक है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का उद्देश्य और विषय वस्तु स्पष्ट होने चाहिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट हो। हमें विस्तृत वर्णन से बचना चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। आयु व संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। पत्र के प्रकार, मूल रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र। ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता। इनके कई रूप हो सकते हैं, जैसे पहला है व्यावसायिक पत्र। ये व्यापारियों, कंपनियों, दुकानदारों, प्रकाशकों आदि को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। दूसरा है प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को अथवा आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र। और तीसरा है कार्यालय पत्र, यानी ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को या किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी संस्था, विभाग को या सरकारी अधिकारी द्वारा व्यक्ति विशेष को लिखे जाते हैं। दूसरा है अनौपचारिक या निजी पत्र। ये पत्र अपने निकट संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। इनमें निजी बातों का ब्यौरा यानी वर्णन होता है। पत्र के अंग, पत्र के निम्नलिखित 8 अंग होते हैं। पहला है पत्र प्रेषक, यानी भेजने वाले का पता, स्थान और दिनांक। दूसरा है पत्र प्रापक, यानी पाने वाले का पद, नाम और पता। विषय को एक संक्षिप्त वाक्य में लिखना। संबोधन, अभिवादन और आशीर्वाद। पत्र की विषय वस्तु, समाप्ति, हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली और हस्ताक्षर। तो हम देखते हैं पत्रों के संबोधन, अभिवादन और समापन शब्द। तो किसको हम लिख रहे हैं, हमें कैसे संबोधित करना है, अभिवादन और आशीर्वाद और समापन। अगर हम बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय, पूजनीय, माननीय, श्रद्धेय, पूज्यवर, मान्यवर आदि। और अभिवादन में हम क्या लिखेंगे, नमस्ते, प्रणाम, चरण स्पर्श, चरण वंदना, नमस्कार, सादर नमस्ते आदि। और समापन कैसे करेंगे, आपका प्रिय, स्नेह पात्र, स्नेहिल, मनोकांक्षी, आपका आज्ञाकारी, आपका, आपकी पुत्र या पुत्री, आपका अनुज आदि। अगर हम मित्र या सहपाठी को पत्र लिखते हैं तो हमें कैसे संबोधित करना है, मित्र, मित्रवर, बंधुवर, प्रिय मित्र या सखी, प्रिय सहेली आदि। और अभिवादन कैसे करेंगे, नमस्ते, नमस्कार, सस्नेह, सप्रेम आदि। और हम समापन कैसे करेंगे, आपका मित्र, अभिन्न मित्र, आपका चिर, शुभाकांक्षी आदि। अगर हम छोटों को पत्र लिखते हैं तो उसमें हम कैसे संबोधित करेंगे, प्रिय, प्रियवर, परम प्रिय, चिरंजीव, स्नेहमयी आदि। और अभिवादन कैसे करेंगे, आशीर्वाद, शुभाशीष, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, शुभ आशीर्वाद आदि। और समापन तुम्हारा हितैषी और शुभ चिंतक, शुभाकांक्षी, शुभाभिलाषी आदि। अगर हम पत्र लिखते हैं प्रधानाचार्य या कक्षाध्यापक को तो आदरणीय प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या जी, आदरणीय कक्षाध्यापक या अध्यापिका जी, आदरणीय महोदय या फिर महोदया आदि। अभिवादन में हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं। और समापन में आपका आज्ञाकारी छात्र, आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा, प्रार्थी आदि। अगर हम किसी अधिकारी, विक्रेता आदि को लिखते हैं तो उसमें महोदय, श्रीमान, माननीय, मान्यवर, महाशय, आदरणीय, महोदय आदि। और अभिवादन में हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। और समापन में भवदीय, निवेदक, विनीत, प्रार्थी आदि। तो अब हम देखते हैं अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण। तो पहला है अनौपचारिक पत्र। पहला, अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर उपस्थित ना होने का कारण बताते हुए पत्र लिखो। तो यहाँ पर हम पहले अपना पता लिखेंगे, परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक। फिर प्रिय अमन, मधुर समृद्धियां, मैं सपरिवार सकुशल हूँ और ईश्वर से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की
कुशलता की कामना चाहता हूँ। इस महीने 10 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन था। तुमने बड़े प्यार से मुझे निमंत्रित भी किया था, परंतु मैं तुम्हारे जन्मदिन में नहीं आ सका। इसका मुझे बहुत अफसोस है। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, इसलिए तुमने विद्यालय में भी मुझसे बात नहीं की। जब तुम्हें मेरे ना आने का कारण पता चलेगा तब तुम मुझे अवश्य क्षमा कर दोगे। मेरी दादी जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। हम सभी दोपहर से लेकर रात तक अस्पताल में ही थे, इसलिए मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में सम्मिलित नहीं हो सका। आशा है तुम मुझे अवश्य क्षमा कर दोगे। तुम्हारा अभिन्न मित्र, और यहाँ पर हम अपना नाम लिख सकते हैं। अब दूसरा है, अपने छोटे भाई को पशु पक्षियों के प्रति अच्छा व्यवहार करने की सीख देते हुए पत्र लिखो। तो यहाँ पर पहले डीपीएस छात्रावास, डीपीएस अजमेर, दिनांक, प्रिय राघव, सदा सुखी रहो। मैं यहाँ सकुशल हूँ और सदा ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। माँ पिताजी कैसे हैं? पत्र के उत्तर में लिखना। पिछले दिनों पिताजी का पत्र आया था। उन्होंने यह लिखा था कि तुम्हारा व्यवहार पशु पक्षियों के प्रति अच्छा नहीं है। तुम्हें आजकल उन्हें सताने में, पकड़ने में आनंद आने लगा है। भाई, यह सोचो, यदि कोई तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? पशु पक्षियों में भी जान होती है, उन्हें भी दर्द का अनुभव होता है। वे बोल नहीं पाते तो इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें दुख या दर्द नहीं होता। यदि तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वे तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। प्राणियों को सताना छोड़कर उनकी देखभाल करो। आशा करता हूँ कि आगे से तुम अच्छा व्यवहार करोगे। माता पिताजी को मेरा प्रणाम बोल देना। अपना ख्याल रखना। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। तुम्हारा भाई। आगे है औपचारिक पत्र। पहला है, आपकी कक्षा के छात्र विश्व पुस्तक मेला देखने जाना चाहते हैं। प्रधानाचार्य को निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र लिखो। मान्यवर प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय विद्यालय भोपाल, विषय विश्व पुस्तक मेला देखने जाने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, स्वनीय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं डी का छात्र हूँ। 25 अगस्त को प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी छात्र छात्राएं पुस्तक मेला देखने के लिए जाना चाहते हैं ताकि अध्यापिका के निर्देशन में आवश्यकता अनुसार पुस्तकें देख व खरीद सके, जो कि अकेले जाने पर संभव नहीं होता है। आपसे अनुरोध है कि हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान देते हुए मेला भ्रमण की अनुमति दी जाए। हम सभी आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। धन्यवाद सहित प्रार्थी समस्त छात्रगण 8वीं डी और दिनांक। दूसरा है, आप अपने माता पिता के साथ किसी अत्यावश्यक कार्यवश मुंबई जा रहे हैं। 4 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखो। प्रधानाचार्य जी, डीएवी पब्लिक स्कूल आगरा, विषय अत्यावश्यक कार्यवश अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो माननीय महोदय, स्वनीय निवेदन यह है कि मुझे अपने माता पिता के साथ अत्यावश्यक कार्यवश 4 दिन के लिए मुंबई जाना पड़ रहा है। 13 जनवरी को हम सभी मुंबई के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस कारणवश मैं 13 जनवरी से 16 जनवरी तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। कृपया मुझे 4 दिन का अवकाश देकर अनुग्रहित करें। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रोहन, 8वीं सी और दिनांक। ऐसी तीसरा है, दिल्ली में बढ़ रहे अपराधीकरण के प्रति चिंता प्रकट करते हुए दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक को पत्र लिखो। तो यहाँ पर हम एड्रेस यानी पता लिखेंगे, सरिता विहार, नई दिल्ली। दिनांक, संपादक महोदय, हिंदुस्तान, नई दिल्ली। महोदय, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से दिल्ली में दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों के प्रति चिंता प्रकट करना चाहता हूँ। आजकल दिल्ली में राहजनी, हत्या, रिश्वतखोरी, बाल अपराध आदि की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे लगता है मानो संपूर्ण समाज अनैतिकता के भंवर में फंसता चला जा रहा है। किसी पर भी विश्वास करना असंभव सा प्रतीत होता है। सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी, भ्रष्टाचार और राजनेताओं के स्वार्थ के कारण संपूर्ण देश पतन की ओर अग्रसर है। सभी अधिकारी अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान न देकर अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना चाहिए और नए मूल्यों को स्थापित करना चाहिए। केवल युवा शक्ति ही सभी प्रकार के सामाजिक रोगों से हमें मुक्ति दिला सकती है।
यदि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छेड़ दिया जाए तो सारी जनता में जागृति आ सकती है। आपका यह समाचार पत्र इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। आपका सहयोग मिलने पर यह कार्य संभव हो सकता है। तो धन्यवाद सहित भवदीय आप अपना नाम लिख सकते हैं। अब आपकी बारी। तो पहला है, दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण और जनसंख्या पर चिंता प्रकट करते हुए समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखो। दूसरा है, आपसे कुछ गलती हो गई है जिसके कारण आपकी माँ आपसे नाराज है, क्षमा मांगते हुए माँ को पत्र लिखो। तीसरा है, आपके पिताजी का तबादला हो गया है, विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखो। और चौथा है, आपका प्रिय मित्र विदेश जा रहा है, शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखो। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे।